पेम्पलेट में बेटा नहीं लिखा है, पेम्पलेट में आपको पार्शियल मिलेगा। देखो मैं बताता हूँ, चलो पेम्पलेट की भाषा भी आपको बता देता हूँ। पेम्पलेट खोलते हैं, खुल जा भाई, क्यों नाटक कर रहा है। पीपीएफ, हाँ पीपीएफ में देखो आपको क्या लिखा है, कहाँ गया। This account cannot be closed before 15 years. The money deposited in this account is exempted from income tax calculation. Even the date of account holder, the amount given to the, इसमें नहीं लिखा है बेटा, पर आप 5 साल के बाद विड्रॉ करना चाहो ना तो 60% विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है प्रियांक, ठीक है। बेसिकली क्या है कि टेक्स्ट बुक में जितना दिया उतना ही पैम्पलेट में है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? पक्का? फाइन, तो आगे बढ़े। फाइन, बोलो। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बाद है पोस्टल इंश्योरेंस, उसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? पक्का? किसी और को कोई प्रॉब्लम रुचिरा के अलावा? फाइन। मंथली इनकम स्कीम में कोई प्रॉब्लम बेटा? ओके, तो बढ़ो आगे। ठीक है, तो अभी नई सर्विसेज पे चला जाऊं, गोदाउन। ओके फाइन, तो अभी बेटा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक और सर्विस हो गई, गोदाउन सर्विसेज, वेयरहाउस सर्विसेज। गोदाउन या वेयरहाउस सर्विसेज में क्या होगा, तो जो भी गुड्स वगैरह बनता है या इंपोर्ट होता है वो इमीडिएटली सेल हो जाता है क्या? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो भी गुड्स हम बनाते हैं वो इमीडिएटली सेल हो जाता है क्या? नहीं होता, तो उसको क्या करना पड़ता है फिर? एग्जैक्टली, ठीक है, राइट। अगर हमने कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर दिया है, ठीक है, तो वो प्रोडक्शन जो भी होता है वो इमीडिएट बेसिस पे सेल होता नहीं है, उसका सेल इमीडिएट बेसिस पे पॉसिबल होता नहीं है। तो इन दैट सर्कमस्टांसिस हमको उसको क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमको उसको क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। राइट और रॉन्ग? सही है ना अदिति? तो इस, ये जो हम करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, गोडाउन या फिर वेयर हाउस। ठीक है, ये जो हम प्रोसेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गोडाउन या फिर वेयर हाउस। इज इट क्लियर? हाँ बोलो। सेम है, सेम है, सेम है, वो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। ठीक है, बढ़ो। अब इन्होंने क्या लिखा है, आफ्टर प्रोडक्शन एवरी प्रोडक्ट कैन नॉट बी इमीडिएटली सोल्ड और कंज्यूम एंड हैंस स्टोरेज बिकेम्स एसेंशियल। स्टोरेज करना एसेंशियल हो जाता है। गोडाउन इज नेसेसरी फॉर प्रिजर्विंग द पेरिसेबल गुड्स। जो भी पेरिसेबल गुड्स होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए भी गोडाउन की जरूरत पड़ती है। सम गुड्स हैव ओनली सीजनल डिमांड, किसी किसी गुड्स की खाली सीजनल डिमांड होती है। फॉर एन एग्जांपल, कोई एग्जांपल बताया कौन से गुड्स की खाली सीजनल डिमांड होती है? मैंगो की सीजनल डिमांड होती है। हाँ कौन सा? वाटरमेलन की चलो सीजनल डिमांड होती है। फिर फायर क्रैकर्स, अम्ब्रेला की होती है, राइट। फिर फायर, फायर क्रैकर्स कह सकता हूँ।
पटाखे फटाके कह सकता हूँ, है ना। वो कुछ कुछ चीज़ों की सीजनल डिमांड होती है। अब ये चीज़ें जो होती है बना तो दी जाती है, लेकिन इन चीज़ों को फिर गोदाम में रखा जाता है और उनके पर्टिकुलर टाइम पर उनको क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। क्लियर है। ऑन मेनी ओकेजन्स मटीरियल्स आर एसेंशियल टू बी सोल्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट एज पार्ट ऑफ कॉमर्स एंड गोदाम सर्विस इज एसेंशियल। काफ़ी बार ऐसा होता है कि मटेरियल जो भी होता है उसको स्टोर करके रखा जाता है, जाके आगे जाके हमारा प्रोडक्शन जो हो किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो। तो गोडाउन क्या है, गोडाउन एक तरह की सर्विस है जहां प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है। आपको नोट्स में दिख रहा होगा, वाइल स्टोरिंग द प्रोडक्ट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज प्रिजर्व्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम श्याम भाई आप बंद कर दो दरवाजा, આપણા બેવનો અવાજ ક્લેશ થાય છે। हाँ, मैं जो बोल रहा था, गोडाउन इज सच अ सर्विस वेयर प्रोडक्ट इज स्टोर्ड। गोडाउन ऐसी सर्विस है जहां हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। वाइल स्टोरिंग द प्रोडक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज प्रिजर्व्ड सो दैट मिनिमम चेंजेस अकर्स इन द क्वालिटी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हो जाती है, शायद प्रेजेंटेशन बंद हो गया है पर मैं पहले बोल देता हूँ, उतना सुन लेना आप। गोडाउन के अंदर जो भी चीज़ हम स्टोर करते हैं उसमें सबसे मेन चीज़ यही होती है कि उसकी जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी किसी भी हालत में चेंज नहीं होनी चाहिए। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। स्टोरेज का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम जहाँ पर उसको स्टोर करते हैं वहाँ पर प्रोडक्ट खराब नहीं होगा, वैनिश नहीं होगा, डिट्रोरेट नहीं होगा, उसकी क्वालिटी जो है वो एज इट इज़ बनी रहेगी। ऑफ गोडाउन इट क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी फॉर द प्रोडक्ट। गोडाउन जो है वो टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, किसको, प्रोडक्ट को। जो भी प्रोडक्ट हमारे होते हैं उसको टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, तो गोडाउन के थ्रू हमारा जो भी होता है उसका टाइम यूटिलिटी मिलता है। मैं पूरा का पूरा वापस रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोडाउन। तो गोडाउन मतलब ऐसी जगह जहां पर हम क्या करते हैं, गुड्स को स्टोर करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग। बराबर। क्यों करते हैं, क्योंकि भाई जो भी कोई चीज़ हम बनाते हैं वो चीज़ इमीडिएट बेसिस पे बिक नहीं जाती है, सेल नहीं होती है। और वो इमीडिएट बेसिस पे सेल नहीं हो सकती है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, गोदाउन के अंदर उसको रखना पड़ता है। गोदाउन के अंदर रखने का सबसे बड़ा एडवांटेज हमको क्या मिलता है, तो गोदाउन में रखने का सबसे बड़ा एडवांटेज हमको यही मिलता है कि गोदाउन में जब हम चीज़ों को रखते हैं एट दैट टाइम, वो चीज़ें जो भी हो उसका क्वालिटी जो होता है वो चेंज नहीं होता है, क्वालिटी एज इट इज़ रहता है। और क्वालिटी एज इट इज़ रहने की वजह से हम उसके सही दाम जो भी होते हैं वो पा सकते हैं, हमको उसका जो भी पैसा मिलना चाहिए वो पैसा मिल जाता है। ऐसा नहीं हो जाता है कि भाई गोदाउन के अंदर हमने जो चीज़ें रखी है उसका हमको पूरा पैसा मिलता नहीं है। वी गेट द राइट वैल्यू फॉर द थिंग्स, हमको उसका पूरा जो वैल्यू मिलना चाहिए वो वैल्यू हमेशा मिल जाता है, एंड दैट इज द गुड थिंग फॉर अस। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी यूज गोडाउन फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। किसी को इसमें डाउट। काफ़ी चीज़ें होती है जो पेरिसेबल नेचर की होती है, फॉर एन एग्जांपल वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स, ठीक है। कोई नॉनवेज खाता हो तो फिश वगैरह जो होता है, राइट। तो वो जो भी चीज़ें होती है उनको स्टोर किया जाता है और दैट इज व्हाट इज नोन एज गोदाम। क्लियर। तो अभी गोदाउन जो भी है उसको वापस एक बार देख लेते हैं कि गोदाउन के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होने वाली है। गोदाउन मतलब ऐसी जगह जहाँ पर चीज़ें स्टोर की जाती है। गोदाउन मीन्स द प्लेस वेयर वी स्टोर द गुड्स। और उसका सबसे मेन फीचर यही होता है कि वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें बिगड़ती नहीं है, चीज़ें बिगड़ती नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे कर्सर में जहाँ घुमा रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा हो इमीडिएटली सोल्ड और कंज्यूम वो पॉसिबल नहीं है, तो स्टोरेज करना एसेंशियल हो जाता है। गोडाउन नेसेसरी है फॉर प्रिजर्विंग द पेरिसेबल गुड्स। सम गुड्स ओनली सीजनल, कुछ गुड्स सीजनल होते हैं तो बनाए तो जाते हैं लेकिन वो सीजन में बिकते हैं, तब तक उनको स्टोर करके रखना पड़ता है, राइट। उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए भी वो काम का है। और आखिरी में दिया हुआ कि गोडाउन मतलब वहाँ पर जो गुड्स स्टोर किया जा सके और गुड्स की क्वालिटी जो होती है वो क्वालिटी को हम मेंटेन कर सके, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो क्वालिटी है वो क्वालिटी में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें क्वालिटी में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं है। अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो इन दैट सर्कमस्टांसेस यू कैन अंडरस्टैंड कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो गोदाउन किसी काम का नहीं है। अगर आपके गोदाउन में गुड्स रखने के बाद भी वो बिगड़ गया तो कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गोदाउन, तो हमको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। नंबर वन, प्लेस वेयर वी स्टोर गुड्स,
राइट, वो जगह जहां पर हम गुड्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। दैट इज द नंबर वन। नंबर टू, क्यों? इसलिए क्योंकि इमीडिएट बेसिस पे गुड्स जो भी होता है वो सेल होता नहीं है। एम आई राइट? इमीडिएट बेसिस पे गुड्स सोल्ड होता नहीं है। फिर कुछ गुड्स कैसे होते हैं, पेरिसेबल होते हैं। पेरिसेबल का मतलब समझते हो ना, जो जल्दी बिगड़ जाए ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, पेरिसेबल। तो इनको स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, कुछ गुड्स कैसे होते हैं, सीजनल होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया था मैंगो, फिर मैंने आपको बोला था फायर क्रैकर्स। तो ऐसे जो भी गुड्स होते हैं उसको भी आपको क्या करना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है। गोडाउन का सबसे बड़ा फीचर क्या है, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ गोडाउन? तो फीचर्स में सबसे पहला अगर कोई फीचर आता है गोडाउन का, तो वो सबसे पहला फीचर ये है कि वहां पर जो क्वालिटी है, गुड्स की जो क्वालिटी है वो कैसी रहती है, मेंटेन रहती है। दैट इज द मेन थिंग। मतलब कि वहां पर गुड्स जो भी होता है वो क्वालिटी वाइज डाउन होता नहीं है। राइट, तो दैट इज द मेन फीचर ऑफ गोडाउन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, पूरा समझ में आया आप लोगों को? पक्का, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, हाँ बोलो बेटा, कुछ पूछ रहे हो? बढ़ो आगे। फाइन, वापस पूरा रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोडाउन? गोडाउन ऐसी जगह है जहां पर हम चीजों को स्टोर करते हैं, प्लेस प्लेस वेयर वी स्टोर द गुड्स। क्यों करते हैं? क्योंकि इमीडिएट सेल्स किसी भी गुड्स का पॉसिबल होता नहीं है, इसलिए उसको स्टोर करना कंपलसरी हो जाता है। दूसरा, कुछ गुड्स पेरिसेबल नेचर के होते हैं, जल्दी बिगड़ जाते हैं, तो उनको स्टोर करना भी कंपलसरी हो जाता है। कुछ गुड्स सीजनल होते हैं, तो उनको भी स्टोर करना कंपलसरी होता है। फॉर दैट वी नीड गोडाउन। गोडाउन का सबसे मेन फीचर क्या है, गोडाउन कैसा होना चाहिए? तो गोडाउन का सबसे मेन फीचर ये है कि उसमें जो भी गुड्स को आप स्टोर करो उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। अगर वहां पर वो चीज की क्वालिटी मेंटेन नहीं रहती है तो इन दैट सर्कमस्टांसेस वो गोडाउन हमारे किसी भी काम का नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल? पक्का? मैं रब कर दूं? ये रब कर रहा हूं, रब कर दूं ना? सॉरी, मैंने पूछा बाद में, रब पहले कर दिया। ठीक है, फाइन। आ जैसे कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, टाइप्स ऑफ गोडाउन दिख रहा है भाई सबको? अरे यार, सॉरी। टाइप्स ऑफ गोडाउन दिख रहा होगा सबको, बराबर? तो गोडाउन के टाइप जो है वो तीन बेसिस पे बनाया गया है। एक है ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेसिस पे, एक पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी के बेसिस पे, और एक यूजफुलनेस के बेसिस पे। ऑनरशिप के बेसिस पे प्राइवेट गोडाउन है, पब्लिक गोडाउन है। ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम ड्यूटी पेड गोडाउन और बॉन्डेड गोडाउन है। और फिर जनरल गोडाउन और स्पेशल गोडाउन है। ठीक है, मैं सबके सब आपको समझा रहा हूँ, बाद में उसमें से पढ़ेंगे, तो पहले हम समझ लेते हैं कितने तरह के गोडाउन है। टोटल गोडाउन के टाइप्स क्या हमने देखे? ओके, फिर देखो तीन है, ऑन द बेसिस ऑफ, बराबर। एक है ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम ड्यूटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ यूज। क्लियर? पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। दूसरा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। तीसरा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ यूज। क्लियर है यहां तक का? समझाता हूं, पहले ये क्लियर है, बराबर। तीन चीजें देखो, ऑनरशिप, पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी और यूज। क्लियर? ओके। अब यहां पर सबसे पहले पहला पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट कौन सा था, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, राइट? तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप वापस दो गोडाउन होते हैं। बेटा वो कस्टम ड्यूटी भी आएगा, टेंशन मत लेना ओम प्रकाश, वो आएगा तो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, पहले ऑनरशिप देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेसिस पे दो होता है, एक होता है पब्लिक गोडाउन और दूसरा होता है प्राइवेट गोडाउन। एक क्या होता है, पब्लिक गोडाउन, और दूसरा क्या होता है,
प्राइवेट गोदाम। सुनाई दे रहा है सबको? पर मैंने लिखा हुआ दिख क्यों नहीं रहा है? ओके, प्रेजेंटेशन भी चालू ही है ना? हम्म, ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूँ आपको, पब्लिक गोदाम और प्राइवेट गोदाम, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप वो प्रेजेंटेशन चालू कर देता हूँ। आज का दिन खाली मैनेज करना, मैं बाद में देख लेता हूँ उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है। अभी दिख रहा है भाई अभी? चलो, लेफ्ट ही हो गया अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ, सुनते तो जाओ, वापस मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप प्राइवेट गोदाम, और दूसरा मैंने आपको क्या कहा, पब्लिक गोदाम, ठीक है। प्राइवेट गोदाम क्या होता है? अगर समझो कि मैं अपना खुद का गुड्स बनाता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, मैं अपना खुद का गुड्स बनाता हूँ, और मैं जो अपना खुद का गुड्स बनाता हूँ वो गुड्स जो भी है उसको मैं अपने गोदाम में ही रखता हूँ, तो वहाँ पर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरा जो गोदाम है वो प्राइवेट गोदाम है, मेरे अलावा मैं किसी और का गुड्स वहाँ पर रखने की परमिशन देता नहीं हूँ। रिपीट कर रहा हूँ, मेरे अलावा मैं किसी और का गुड्स वहाँ पर रखने की परमिशन देता नहीं हूँ। तो दैट इज व्हाट इज नोन एज पब्लिक गोदाम, सॉरी प्राइवेट गोदाम। इज इट क्लियर टू ऑल? यस यस, अभी बेटा प्राइवेट पे ध्यान दो, पब्लिक में मैं बताता हूँ। ये क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके। प्राइवेट में मैं वापस बता रहा हूँ आपको, प्राइवेट में क्या होता है, जो बड़े प्लेयर्स है, बिग प्लेयर्स, 5,000 करोड़, 500 करोड़, 50 करोड़, ऐसा जिसका टर्नओवर है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे इतना प्रोडक्शन करते हैं, वो अपना खुद का ही गोदाम बना लेते हैं, ठीक है। और वो अपना माल इस गोदाम में रखेंगे, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट गोदाम और प्राइवेट वेयर हाउस। इज इट क्लियर टू ऑल? अब पब्लिक पे आते हैं। पब्लिक में क्या होगा? अब पब्लिक में देखो ऐसा है कि ये हमारा प्रियांक है, ठीक है, ये हमारा तुषार है, ये हमारा ओम प्रकाश, ओम भैया, और बीच में ये अंकित। अब ये सब धंधा तो करते हैं, लेकिन इन सबका जो बिजनेस है वो कैसा है, स्मॉल है। तो इनको क्या पोसाएगा अपना खुद का वेयर हाउस बनाना है, खुद का गोदाम रखना? नहीं मेंटेन कर पाएंगे। तो ऐसे टाइम पे कैसा है कि कोई एकदम जोरदार आदमी, आदमी क्यों, अपने औरत पकड़ लेते हैं, औरत भी नहीं, ज़्यादा लड़की, अदिति। अदिति के पास पैसा है, बहुत पैसा है। तो अदिति ने क्या किया, गोदाम बना दिया। अब अदिति खुद कुछ करती नहीं, उसका कोई प्रोडक्शन प्रोडक्शन का काम नहीं है। तो अदिति क्या करेगी, अदिति ने ये जो गोदाम बनाया हुआ है उस गोदाम को वो यूज़ करने के लिए दे देगी। किसको यूज़ करने के लिए दे देगी? जिनको उनकी ज़रूरत है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और अदिति उसके बदले में क्या करेगी, भाड़ा ले लेगी। मान लो ये अदिति का गोदाम है, ठीक है, तो इतना एरिया उसने दे दिया और बोल दिया प्रियांक को कि प्रियांक तू अपना गुड्स यहाँ रख ले। इतना एरिया उसने दे दिया तुषार को बोला तू अपना गुड्स यहाँ रख दे। इतना एरिया अंकित को दे दिया। इतना एरिया जो था वो ओम प्रकाश को दे दिया। और ये उस सबसे क्या कलेक्ट करेगी, रेंट कलेक्ट करेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अदिति की इनकम हो गई रेंट की, बराबर, और इन सबको क्या हो गया, इन सबको अपना गुड्स स्टोर करने की जगह मिल गई। क्लियर है पूरा? परफेक्टली क्लियर? एकदम कंफर्म? बेटा गोदाम अभी स्क्रीन पे इतना ही बना पाऊंगा ना, ठीक है। हाँ, कोई कंपलसरी नहीं है कि बहुत बड़ा होना ही चाहिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी कैपेसिटी है, आपके पास कितना पैसा है, उस हिसाब से आप बनाओ। ठीक है। हाँ बोलो तुषार। हम्म। हाँ, मतलब नहीं समझा। हम्म। हम्म। मिलेंगे मतलब आप दोनों का गुड्स कोई मिक्स थोड़ी कर देगी अदिति।
इसलिए आपने देखा होगा तो मैंने बीच में मैंने ये एरिया छोड़ा ना। देखो आप, मैंने जानबूझकर इतना एरिया बनाया, प्रियांक का इतना एरिया बनाया, तुषार का इतना एरिया बनाया, अंकित का इतना एरिया बनाया, इसका ओम प्रकाश का। अभी आप बोलोगे गलती से कभी मिक्स हो गया तो उसकी जिम्मेदारी अदिति को लेनी पड़ेगी। भाड़ा ले रही है तो ध्यान भी वही रखेगी। ठीक है। अच्छा, आप क्या कर सकते हो, इसका इंश्योरेंस लेके रख सकते हो। पढ़ा है ना हमने इंश्योरेंस सर्विसेज। गुड्स का इंश्योरेंस लेके रख लो। इन केस ऐसा कुछ बिगड़ा या ऐसा कुछ हुआ तो इंश्योरेंस ले लेंगे। बोलो और किसी को कोई डाउट बेटा? पक्का, आपकी कसम? मारो मारो, नालायको मेरे को ही मारो सबके सब मिलके। ठीक है चलो, क्लियर। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप दो तरह के होते हैं। रुचिरा, कौन से दो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप? राइट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ठीक है, दो गोदाम, प्राइवेट और दूसरा हो गया पब्लिक, बराबर है। अदिति को अपन ने इसका ऑनर बना दिया था। ठीक है, प्राइवेट का ऑनर कौन होता है भाई? जिसका है उसका ऑनर हो गया। ठीक है, तो उसमें तो ऐसा कोई सवाल पूछने की जरूरत आती नहीं है। चल भाई तू आगे जा, मेरे को आगे तू जाना आगे, तो ऐसा क्या करता है। चलो ठीक है, अभी ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम ड्यूटी, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम ड्यूटी, बराबर है। तो पहले कस्टम ड्यूटी क्या होता है वो समझते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा था ओम प्रकाश ने कि सर कस्टम ड्यूटी क्या होता है। तो पहला सवाल ये आया, व्हाट इज कस्टम ड्यूटी। यहां पर एक लाइन खींच देता हूं, व्हाट इज कस्टम ड्यूटी। चलो मान लो कि ये जो है वो इंडिया है और ये जो है वो यूएस है, अमेरिका। दिख रहा है भाई सबको, इंडिया अमेरिका। अब आपने क्या किया, यूएसए से गुड्स मंगाया इंडिया में। क्लियर, यूएसए से गुड्स मंगाया आपने, कहां पर मंगाया? इंडिया में। तो अगर आप यूएसए से इंडिया में गुड्स मंगाओगे तो उस टाइम पे गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांगेगी, उसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। आपने गुड्स जो मंगाया उसको बोलेंगे इंपोर्टेड गुड्स, क्योंकि बाहर से आया है और उसके ऊपर एक ड्यूटी लगेगा, उसको क्या बोलेंगे? इंपोर्ट ड्यूटी। वो जो इंपोर्ट ड्यूटी होता है उसी का दूसरा नाम है कस्टम ड्यूटी। उसी का दूसरा नाम क्या है? कस्टम ड्यूटी। चलो, तो इतना पहले क्लियर हो गया भाई सबको? हाँ बोलो, बोलो तुषार, कुछ बोल रहे थे बेटा। एक बार वापस। देखो मैंने आपको ऐसा बताया कि ये यूएस है, ये इंडिया है। आपको कुछ चाहिए था, मान लो कि आपको एप्पल का लैपटॉप चाहिए और आपने उसका 100 पीसेस 100 पीसेस मंगाया यूएसए से। क्यों? क्योंकि आप इंडिया में उसको बेचने वाले हो। ठीक है, ये इंडिया है। इज इट क्लियर? ये जो है वो यूएस है और ये जो है वो क्या है? इंडिया है। क्लियर है भाई यहाँ तक तुषार? अब जब आप ये चीज़ मंगाते हो तो इसको बोलते हैं आपने गुड्स को क्या किया? इंपोर्ट किया। क्या किया? इंपोर्ट किया, बराबर। अगर आप इसको इंपोर्ट करोगे तो उसके ऊपर आपको एक ड्यूटी भरनी पड़ती है और उस ड्यूटी को बोला जाता है इंपोर्ट ड्यूटी। दैट ड्यूटी इज नोन एज व्हाट? इंपोर्ट ड्यूटी, बराबर। वो इंपोर्ट ड्यूटी का ही दूसरा नाम जो होता है, वो दूसरा नाम जो है इंपोर्ट ड्यूटी का, वो नाम क्या है? कस्टम ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी का ही दूसरा नाम क्या है? कस्टम ड्यूटी। क्लियर? ठीक है, तो ये आपको मैंने समझाया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होता है वो मैंने पूरा आपको समझाया। चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो पहले बताओ। ओम प्रकाश बेटा, आपको क्लियर हुआ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टम ड्यूटी? पक्का? ओके। अभी देखो, कस्टम के बेसिस पे, कस्टम ड्यूटी के बेसिस पे दो
इन्होंने बताया हुआ है कि कस्टम ड्यूटी के बेसिस पे दो तरह के गोडाउन होते हैं। एक ऐसा गोडाउन जिसमें आप ऑलरेडी ड्यूटी पे कर देते हो, एक ऐसा गोडाउन जिसमें आप ऑलरेडी क्या कर देते हो, ड्यूटी पे कर देते हो, और दूसरा है ऐसा गोडाउन जिसमें ड्यूटी पे करनी बाकी होती है, जिसको बोलते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस। ठीक है, तो वो दोनों के दोनों अपने डिस्कस करेंगे अभी कि एक ऐसा गोदाम जिसके अंदर आप किसी तरह का कोई ड्यूटी भरने वाले नहीं हो, और एक ऐसा गोदाम जिसमें आप ड्यूटी भरोगे और माल निकालोगे। इज इट क्लियर? चलो देखो, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है टाइप्स ऑफ गोदाउन्स के अंदर पहला ऑनरशिप बेस हो गया, प्राइवेट गोदाउन और पब्लिक गोदाउन। वो क्लियर है पूरी तरह सबको? अंकित आपको? ओके फाइन। कशिश? ओके फाइन बेटा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम ड्यूटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी, ठीक है, उसके बेसिस पे भी दो तरह के गोदाउन होंगे। एक होगा कस्टम ड्यूटी पेड गोदाउन, और एक होगा जिसको हम बोलेंगे बॉन्डेड वेयरहाउस। क्या बोलेंगे? बॉन्डेड वेयरहाउस, बराबर, उसको बोलेंगे बॉन्डेड वेयरहाउस। क्लियर? ठीक है, इसको रब कर देता हूं। ओके, अभी इसको ध्यान से समझना वापस। पहले यहां लिख रहा हूं पेड। क्या लिख रहा हूं? यहां पर क्या होगा बताएं? आपने गुड्स मंगाया, बाहर की कंट्री से मंगाया, आप इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी मतलब कि कस्टम ड्यूटी जो भी है वो भर दोगे, पे कर दोगे, और उसके बाद उसको आप स्टोर करोगे। किसके अंदर स्टोर करोगे? गोदाउन में या वेयरहाउस में। और जब आपको ये गुड्स बेचना होगा तब आप उसको क्या करोगे? गोदाउन या वेयरहाउस से बाहर निकालोगे। क्लियर है ये पॉइंट? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? वापस पूछ रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, अब दूसरा जो है उसको हम नाम दे रहे हैं बॉन्डेड वेयरहाउस। क्या नाम दे रहे हैं? बॉन्डेड वेयरहाउस। ठीक है, तो बॉन्डेड वेयरहाउस के अंदर क्या होता है? अब यहां जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। बॉन्डेड वेयरहाउस में क्या होता है? देखो, मैंने अमेरिका से माल मंगाया, ठीक है, यूएसए से मैं माल मंगा के ले आया। अब मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है पता है? मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरा जो माल है वो बिकेगा, लेकिन कब बिकेगा? आफ्टर 2 मंथ्स। कितने महीने के बाद? 2 मंथ्स। अब यूएसए से मैंने माल मंगाया होगा तो आपको क्या लगता है कि कितना मंगाया होगा? तो सस्ता मंगाने का तो कोई मतलब नहीं है, तो मैंने यूएसए से माल मंगा लिया सीधा 20 करोड़ का। कितने का? 20 करोड़ का। इसके ऊपर मुझे 10% ड्यूटी भरनी है। अब 10% कितना होगा 20 करोड़ का? अदिति, 20 करोड़ का 10% कितना होगा बेटा? 2 करोड़। ठीक है, 10% करोगे तो कितना होगा? 2 करोड़। अब आप समझ सकते हो कि मुझे एक साथ 2 करोड़ पेमेंट करने की बारी आएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कितना भरने की बारी आएगी मुझे? 2 करोड़। अब आप समझ सकते हो कि अगर मैं यार 20 करोड़ का माल मंगाता हूँ, अभी तक मैंने माल तो बेचा भी नहीं है, और ये लोग मुझे ऐसा बोले कि जिग्नेश भाई 2 करोड़ रुपए आपको अभी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। तो उस सिचुएशन के अंदर बेहतर क्या है? तो गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट एक फैसिलिटी देती है। गवर्नमेंट क्या कहती है? आप गोदाउन के अंदर या वेयर हाउस के अंदर गुड्स को रख लो,
गुड्स को रख लो, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, रख लो, ठीक है। जब आप उसको बेचो, जब आप उसको बेचो तब आप उस पे ड्यूटी भर देना। तब आप उस पे क्या भर देना, ड्यूटी भर देना। समझ में आ रहा है? मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 2 करोड़ का माल अगर मैंने बेचा, सेल किया, तो उसके ऊपर 20 लाख रुपया ड्यूटी में भरूंगा। अभी भी मेरे पास कितना माल पड़ा होगा गोदाम में? कोई बताएगा कितना पड़ा होगा? सॉरी, नहीं नहीं नहीं, 20 करोड़ में से बेटा मैंने कितना बेच दिया, 2 करोड़ का बेच दिया, तो 18 करोड़ बचा होगा ना। 20 लाख का ड्यूटी लिखा है, देखो यहाँ क्या लिखा है, 2 करोड़, बराबर। 2 करोड़ का माल बेचा, उसके ऊपर 10% ड्यूटी लगा, वो 10% ड्यूटी कितना होता है, 20 लाख, राइट। तो अभी भी मेरे पास पड़ा कितना है, तो 18 करोड़ मेरे पास पड़ा है। इसका बेनिफिट यही है कि जब तक मुझे गुड्स मेरा बिकता नहीं है, तब तक गवर्नमेंट मुझे गोडाउन में माल रखने की परमिशन देती है, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। रिपीट कर रहा हूँ, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। इससे क्या होगा कि मैं चाहूँ तो यूएसए से 20 करोड़ नहीं, 40 करोड़ का माल भी खरीदने की इच्छा रखता हूँ, तो मैं खरीद पाऊंगा, और वो मुझे अलाउड करेंगे। क्यों अलाउड करेंगे? कि भाई आप गोदाम में माल रखो, और जैसे जैसे आपके पास पैसा आता जाए, वैसे वैसे आप क्या करना, ड्यूटी का पेमेंट करते जाना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया मैंने जो समझाया वो भाई? हाँ बोलो बेटा। ड्यूटी सेल करने पे नहीं लग रही है, इंपोर्ट पे ही लग रही है, पर अपने पास पैसा नहीं है जब अपन ने इंपोर्ट किया। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि गुड्स को गोदाउन में रख दो। कहाँ रख दो? गोदाउन में। और पेमेंट कब करना टैक्स का, इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट कब करोगे आप? जब आपकी चीज बिके, जब सेल हो जाए। समझा? हाँ तो ये अपने लिए बेनिफिट हो जाएगा ना। अब आप सोचो, आप 20 करोड़ का माल लाए हो, और 20 करोड़ का माल लाते ही आपको बोल दिया जाए कि इसके ऊपर 20 करोड़ के ऊपर 2 करोड़ रुपया टैक्स भरो। तो अभी तो आपने 20 करोड़ का एक तो माल खरीदा, ऊपर से 2 करोड़ का टैक्स, तो आपके पास उतना पैसा भी शायद होगा कि नहीं होगा, वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। समझ में आ रहा है? एक बार हो सकता है कि सामने वाला व्यापारी आपको उधार भी दे दे कि बाद में पैसा दे देना, पर गवर्नमेंट बोले कि अभी के अभी 2 करोड़ दे, तो धंधा करने की मजा आएगी। एग्जैक्टली exactly। तो नहीं आएगी। तो इसी वजह से इन लोगों ने क्या लिखा है कि आप गुड्स को ले आओ, आप गुड्स को यूएसए से ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, 20 करोड़ का 20 करोड़ का ले आओ, और आप गोदाउन में उसको रख दो। आप इसको कहाँ रख दो? गोदाउन में रख दो। समझ गए? ये अपना गोदाउन है, वेयर हाउस है। अब आप गोदाउन में रखा हुआ है, ऐसा मान लो ये मैंने स्लॉट बना के रखे है, ये अपना माल है। अब इसमें से जितना आपने बेचा, फॉर एन एग्जाम्पल आपने ये वाला पार्ट बेचा, तो इतना माल जो भी है उसके ऊपर आप क्या करो, इंपोर्ट ड्यूटी भर दो। समझ में आया? बाकी ये जो बचा हुआ है उसके ऊपर आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल? ऐसे गोदाम को क्या बोलेंगे? बॉन्डेड वेयर हाउस। क्या बोलेंगे? बॉन्डेड वेयर हाउस। इज इट क्लियर? क्लियर है भाई सबको? तुषार, रुचिरा, अंकिता, अदिति, अंकित। चलो तो अभी अपने एक काम करते हैं, एक आध दो सवाल भी पूछ लेते हैं।
ठीक है, तो अभी आप लोगों को कुछ सवाल पूछूंगा तीसरा टाइप समझाने से पहले गोदाम का, उसके आपको जवाब देने होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ एक पिक्चर। ये मैंने पिक्चर ड्रॉ की। इसमें जो भी गुड्स है इसके ऊपर ऑलरेडी ड्यूटी पेड है, ऑलरेडी ड्यूटी पेड है। ठीक है, अदिति ये गोदाम जो भी है वो कौन से गोदाम में होगा, बॉन्डेड वेयरहाउस गोदाम में होगा या ड्यूटी पेड गोदाम में होगा? एग्जैक्टली, ये ड्यूटी पेड गोदाम है। वेरी गुड बेटा। ठीक है, अभी मान लो कि ड्यूटी पे नहीं हुई है, गुड्स अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है अंकित, आप बताओ फिर ये गोदाम कैसा गोदाम होगा, ड्यूटी पेड गोदाम होगा या बॉन्डेड वेयरहाउस होगा? एग्जैक्टली। अब बॉन्डेड वेयरहाउस किसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है उसको देखेंगे। देखो यहाँ पर ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, प्राइवेट गोदाम, पब्लिक गोदाम। ठीक है, फिर नीचे गोदाम फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम ड्यूटी, उसमें आपको दो दिखेगा, एक पेड और दूसरा दिखेगा। प्रेजेंटेशन गायब हो गया क्या वापस? हम्म। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया बेटा आपको यहाँ तक का, कस्टम ड्यूटी पेड और बॉन्डेड वेयरहाउस तक का। यस और नो? आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, तो मैं तीसरा टाइप जो है ना वो पहले समझा रहा हूं, उसको समझ लो। तीसरे टाइप में लिखा था ऑन द बेसिस ऑफ यूज, ऑन द बेसिस ऑफ यूज। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ यूज में दो तरह का होता है, एक होता है जनरल गोडाउन और एक होता है स्पेशल पर्पस गोडाउन। अभी मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब मुझे आप देना। पॉइजनियस केमिकल हो, चलो पॉइजनियस केमिकल छोड़ दो, पेट्रोल हो, तो पेट्रोल के लिए कौन सी जगह होती है, कहां पर ये लोग पेट्रोल को स्टोर करते हैं? एग्जैक्टली, अंडरग्राउंड टैंक बनता है, राइट ना? बराबर। तो दैट इज द थिंग, तो पेट्रोल है तो उसके लिए अंडरग्राउंड टंकी लगेगी, तो स्पेशल है। अंडरग्राउंड आपने टंकी बना दी, फिर उसमें आप पेट्रोल की बजाय ऐसा करोगे कि उसके अंदर पेट्रोल नहीं डालना और क्या डाल देना, अनाज भर लेना, चलेगा? स्पेशल पर्पस गोडाउन में यही होता है बेटा, कि स्पेशल पर्पस के लिए जो गोडाउन बना है दैट गोडाउन इज नोन एज व्हाट, स्पेशल पर्पस गोडाउन। ठीक है, मतलब वो स्पेसिफिक किसी चीज के लिए बना होगा। जैसे फायर क्रैकर्स के लिए जो गोडाउन बने हुए होते हैं उसमें एक स्पेसिफिक चीज होती है कि फायर क्रैकर्स के जो भी गोडाउन हो वो फायर सेफ्टी के हिसाब से पूरे बनाए जाते हैं, क्योंकि थोड़ा भी 19-20 हुआ तो देर आर वेरी गुड चांसेस कि उसके अंदर धमाके होने लगेंगे। तो इस वजह से फायर सेफ्टी का कभी भी ये लोग अगर गोडाउन बनाते हैं तो वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि फायर सेफ्टी के गोडाउन के अंदर पूरे प्रिकॉशंस रखे जाए, किसी भी तरह की आग या ऐसी कोई भी घटना होनी नहीं चाहिए। क्लियर है? बढ़ो आगे। ओके, उसी तरीके से और कोई स्पेशल पर्पस गोडाउन आप मुझे एक एग्जांपल बताओ जो आपको पता हो। चलो फ्रूट्स, फ्रूट्स हो, मिल्क हो, आइसक्रीम हो, तो उसको कहाँ रखना चाहिए? रेफ्रिजरेटर में, राइट। वो घर के लिए भी वो एक गोदाम ही है। हाँ, घर के लिए रेफ्रिजरेटर भी एक गोदाम ही है ना। आप घर को सोचो, अनाज आप फ्रीज में रखते हो? नहीं रखते हो। मिल्क कहाँ रखते हो? फ्रीज में। तो ये स्पेशल पर्पस हो गया कि नहीं हुआ? राइट, ये जो हो गया वो क्या हो गया, स्पेशल पर्पस हो गया ना। राइट, तो गोडाउन जो भी है वो गोडाउन दो तरह के होते हैं, एक होता है स्पेशल पर्पस गोडाउन और दूसरा जो होता है वो होता है जनरल पर्पस गोडाउन। ठीक है, स्पेशल पर्पस मतलब मैंने जैसे आपको कहा आइसक्रीम के लिए कोई गोडाउन बना दिया तो वो हो गया।
फायर क्रैकर्स के लिए आपने बना दिया तो वो हो गया, ठीक है। फिर जैसे अभी आपको मैंने बोला पेट्रोल के लिए बना दिया तो वो हो गया, वो उसी पर्पस के लिए यूज होगा, इसलिए उसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस गोडाउन। जनरल पर्पस गोडाउन मतलब कैसा गोडाउन, जहां पर आप नॉर्मली कोई भी चीज रख सको, उसको हम क्या बोलेंगे, जनरल पर्पस गोडाउन। जैसे फर्नीचर रखना हो तो उसके लिए कुछ ऐसी जरूरत पड़ती नहीं है, फिर कपड़े रखने हो तो उसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं है। लाइक ऐसे काफी कमोडिटीज होती है जो आप एक साथ में रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज अगर देखा जाए तो गोडाउन के कितने टाइप है, वापस दो टाइप है। कौन से दो टाइप है, तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज वापस कौन से दो टाइप आते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज आपके कौन से टाइप आते हैं, नंबर वन स्पेशल पर्पस गोडाउन और नंबर टू जनरल पर्पस गोडाउन। इज इट क्लियर? तो अभी हमने जितना देखा वो वापस मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। हमने आज जो देखा वो क्या देखा, तो टाइप्स ऑफ गोडाउन, पहले तो बताया मीनिंग ऑफ गोडाउन, फिर हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ गोडाउन वेयर हाउस, राइट। तो उसमें हमने क्या देखा कि तीन तरह के होते हैं। नंबर वन पहला कौन सा होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, राइट है, बराबर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम ड्यूटी पेड, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम ड्यूटी पेड। और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ यूज, बराबर। ऑनरशिप के बेसिस पे देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, तो उसमें दो तरह के थे। कौन सा था, एक था प्राइवेट और एक था पब्लिक। प्राइवेट मतलब जो बनाएगा वही उसको यूज करेगा, पब्लिक मतलब किसी का भी गुड्स इसके अंदर रखा जा सकता है, राइट है। कंफ्यूजन इसमें बेटा, कस्टम वाला हो गया ये ड्यूटी पेड है, और ये दूसरा हो गया बॉन्डेड वेयर हाउस। ड्यूटी पेड में आपको ड्यूटी भर के गुड्स को रखना है, और बॉन्डेड वेयर हाउस के अंदर ड्यूटी पे नहीं किया है पर गुड्स को आप अंदर रख सकते हो। क्लियर? तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ यूज, उसमें फिर से दो प्रकार है, एक आ गया स्पेशल पर्पस और दूसरा आ गया जनरल पर्पस। स्पेशल पर्पस के अंदर क्या होगा, तो स्पेशल पर्पस के अंदर क्या आएगा, मैंने जैसे आपको बताया पेट्रोल है, राइट, फायर क्रैकर्स है, फिश है, आइसक्रीम है, तो ये स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस के अंदर क्या होगा, फर्नीचर है, क्लोथ्स है, तो ये सब जनरल पर्पस के गोदाउन हो गए। क्लियर हो गया यहाँ तक का पॉइंट पूरा आप लोगों को, टाइप्स ऑफ गोदाउन पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहां पर मैं आज बेटा रोक रहा हूं, ठीक है। कल मैं आपके साथ थोड़ा और डिस्कस करूंगा बॉन्डेड वेयर हाउस के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे ट्रैवलर्स का, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का। तो कल ये चैप्टर खत्म होगा आपका। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आज जितना करवाया उसमें? ठीक है। अच्छा, मुझे एक फीडबैक चाहिए कि इस तरह से व्हाइट बोर्ड यूज करने से ज्यादा कुछ समझ में आता है, ऐसा कुछ है? मतलब बेटर है कि ये व्हाइट बोर्ड जैसा हम यूज करें? ओके फाइन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। ये जो भी लेक्चर है वो भी पूरा रिकॉर्ड किया है, मैं एप्लीकेशन में उसको डाल दूंगा, तो इफ़ यू वुड लाइक टू रिवाइज इट यू कैन रिवाइज इट, ठीक है। और जोश बनाए रखना, ठीक है। अपना जब भी पूछा जाए हाउस द जोश, तो आवाज़ जोर से आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए जोर से? क्या? हाय सर, यस एग्जैक्टली, ठीक है, हाउस द जोश। ओके फाइन, तो कल मिलते हैं इसी जोश के साथ, और आशा रखता हूं कि आप घर पे बैठ के पढ़ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो हम ऑनलाइन ही दे रहे हैं, पर मुझे भरोसा है पूरा कि आप लोग कहीं चीट वीट नहीं कर रहे होंगे, आप अपने साथ चीटिंग नहीं करोगे और कुछ भी हो जाए, राइट। सो कल मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है। आगे का चैप्टर देखेंगे और कल ये चैप्टर अब खत्म करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। यस यस, बोलो बेटा। हाँ बोलो बेटा, क्या? नहीं, मैं संडे तक बेटा आपको दे देता हूँ पूरा, ठीक है, संडे तक पक्का आपको दे दूंगा मैं। ओके। ओके चलो बेटा, मिलते हैं कल। ओके। ओके, गुड बाय बेटा। बाय बेटा। नमस्कार, कोविड-19 अनलॉकની પ્રક્રિયા. हेलो.